मृदंग नाउ इन छतरपुर, नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी का एक भाषण सामने आया है, जिसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। दरअसल वे ओरछा में आयोजित एक समारोह के दौरान रामायण विषय पर अपनी बात कह रही थी। इस दौरान बोलते हुए विभिन्न मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें वाल्मीकि रामायण पढ़नी चाहिए। वाल्मीकि रामायण में राम और सीता को साधारण मनुष्य बताया गया है, जबकि तुलसी रामायण में उन्हें देवी देवता के तौर पर निरूपित किया गया है। उन्होंने अपने उद्बोधन में बीच में ये भी कहा कि शूर्पणखा ने जो विवाह प्रस्ताव राम और लक्ष्मण के सामने रखा था, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सभी की अपनी इच्छाएं होती हैं और इस तरीके से कार्य किया जाता है। जरूरी नहीं कि हम हर किसी को या तो देवी देवता या फिर राक्षस की नजर से देखें। उन्होंने सीता जी को सबसे बड़ा फेमिनिस्ट बताते हुए कहा कि उन्होंने अपने तेज के बल पर पहले रावण को पराजित किया था। रावण युद्ध भूमि में बाद में पराजित हुआ। क्या दिक्कत है आपको? सबको देवी क्यों बनाना है? सबको देवी क्यों बनाना है? और जो जिसमें मानवीय गुण है उसको राक्षसनी बना देना। तो या तो देवी है या राक्षसनी है। Women are human beings. Like men, they have good qualities, bad qualities, moments of despair, moments of attraction, moments of ambition, pain, love. Don't romanticize. ये त्याग की देवी बहुत ही खतरनाक कॉन्स्ट्रक्ट है। It's a difficult construct. Let us revisit Ramayana, reinterpret it. And I am not saying anything very revolutionary. Amish Tripathi, Chitra Banerjee Divakaruni, Ashwin Sanghi, so many of them. हम तो ऐसे लग रहा है कि हम पीछे की तरफ, यहाँ जो, मुझे माफ कीजिएगा, पर यहाँ जो संवाद चल रहा है वो कई शताब्दी पहले का चल रहा है। मैं उसी विचारधारा से सहमत हूँ कि इसको पोथी बना करके, इसको कर्मकांड बना करके, इसको देवी मैया, राजा मैया, ये सब बना करके मत रखिएगा। इस मामले में बुंदेलखंड विकास निधि के डायरेक्टर विकास चतुर्वेदी ने आपत्ति दर्ज करते हुए एक लंबा चौड़ा लेख भी लिखा और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कुलगुरु ने जिस तरीके से भाषण दिया है वो शोभनीय नहीं है। उन्हें अपनी विद्वत्ता पर अभिमान है। राम और सीता हम सभी के आदर्श हैं, इसलिए उन्होंने जिस तरीके से बात कही है वो उन्हें नहीं रखना चाहिए। इस सवाल पर कि क्या इस मामले में अधिकारियों को कदम उठाना चाहिए, उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर ये अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद वे ही निर्णय कर सकते हैं कि ऐसे बयानों पर किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये नितांत गैर जरूरी वक्तव्य था। वो भी ओरछा जैसे शहर में उनको इस तरह से वक्तव्य नहीं देना चाहिए, जहां हम भगवान को एक भगवान के अलावा एक राजा के रूप में उनकी पूजा होती है और वो हमारे आराध्य हैं। वो एक सामान्य चरित्र नहीं है। जिस तरह से उन्होंने उनको एक सामान्य लड़का और सीता माँ को सामान्य लड़की सिद्ध किया है, वो गलत है। फिर उसके बाद उनकी आपत्ति इस बात को लेकर भी है कि तुलसीदास जी ने बिना किसी कारण के भगवान प्रभु राम को भगवान बना दिया। भाई, तुलसीदास जी ने यदि उनको भगवान माना है तो केवल इसलिए नहीं माना कि उनकी इच्छा थी, बल्कि ऐसे अनुभव उनके पास थे, ऐसे प्रमाण उनके पास थे, ऐसे उनके संस्कार थे कि उन्हें लगा कि इससे बड़ा चरित्र भारतीय जन सामान्य को कहना चाहिए प्रभावित करने के लिए नहीं है, इसलिए उन्होंने उस तरह से उनको प्रस्तुत किया। और स्वयं जिन महर्षि वाल्मीकि का वो उदाहरण दे रही थी, उन्होंने स्वयं भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अभिहित किया हुआ है। उन्होंने उनको आदर्श पिता कहा है, आदर्श राजा कहा है, आदर्श प्रजापालक कहा है, आदर्श वीर कहा है उनको। तो सारे गुणों से युक्त उन्होंने कहा है। रामो विग्रहवान धर्मः। तो अब इतनी बड़ी बात जब वाल्मीकि स्वयं कह रहे हैं तो वो एक सामान्य बालक
या माँ सीता को सामान्य बालिका कैसे कह सकते? कई बहुत सारे बिंदु हैं। जैसे उन्होंने आगे जाकर एक बात कही कि कैकेयी और मंथरा ने जो राम के राज्याभिषेक का विरोध किया वो पावर स्ट्रगल था। आज के परिप्रेक्ष्य में आप उसे पावर स्ट्रगल कह सकते हो, पर वो पावर स्ट्रगल था ही नहीं, क्योंकि यदि पावर स्ट्रगल होता तो फिर भरत भी उनके पक्ष में होना चाहिए थे। भरत उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं रहे। भरत ने तो माँ का त्याग ही कर दिया एक तरह से, 14 वर्ष तक वो माँ से ही नहीं मिले अपनी, तो पावर स्ट्रगल नहीं हुआ। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि जो शूर्पणखा थी वो एक उसको अधिकार था अपनी फेमिनिज्म को वो व्यक्त करने का। माँ सीता को उन्होंने फेमिनिज्म का उदाहरण दे दिया कि सीता वुमेन ऑफ हर चॉइस थी। मतलब सीता ने भगवान के साथ जो हुआ उनका लव अफेयर था। ये क्या सिद्ध कर रहे हैं आप? फिर आप में और एक विदेशी विचारक में कोई अंतर नहीं रह गया? विदेशी विचारक जिसको राम का परिप्रेक्ष्य नहीं पता, जिसको सीता माँ की पृष्ठभूमि नहीं पता, वो अगर इस तरह की विचार व्यक्त करता है तो समझ में बात आती है। लेकिन आप स्वयं नितांत भारतीय हैं, भारतीय डीएनए के लोग हैं, आपके पारिवारिक संस्कार ऐसे नहीं होंगे जिस तरह की बात आप कह रही हैं, तो ये गलत बात है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम करोड़ों भारतीयों की जन भावनाओं का उन्होंने को ठेस पहुंचाई है। तो इतने बड़े पद पर हैं तो ऐसी कार्रवाई भी होना चाहिए। अब देखिए, ये मेरी विचार का विषय नहीं है। ये स्थानीय प्रशासन है, राज्य प्रशासन है, जिन्होंने उनको नियुक्त किया हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है। उनसे वो कारण पूछ सकते हैं, उनसे स्पष्टीकरण ले सकते हैं। मैंने तो सामान्य जो प्रतिक्रिया एक सामान्य व्यक्ति की होती है, जो अपने प्रभु को अपना आराध्य मानता है, जो अपना सर्वस्व मानता है, उसके विरुद्ध यदि कुछ सुनता है तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के तौर पर मैंने अपनी बात को रखा है। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, न व्यक्तिगत कोई उनसे द्वेष है। वो एक आदरणीय महिला है, संभ्रांत महिला है, विद्वान महिला है, कुलगुरु जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन है, लेकिन उनको अपने इस पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204 अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।